Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is chapter 13th, Fields and Fences. In this chapter, we are going to find out the parameter of the thing. And what is the parameter? Parameter is the length of the thing or the shape. And how we find the parameter of a shape, we will study in this chapter in the different ways. Right? यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 13th चैप्टर फील्ड्स, खेत और उसकी बाड़, फेंसेस. फेंसेस मीन्स जो चारों तरफ से चार दीवारी करते हैं या बाड़ लगाते हैं उसे हम फेंसेस बोलते हैं. राइट? तो इस चैप्टर में, इस पाठ में हम लोग किसी भी शेप की जो पैरामीटर हमसे बोलते हैं, परिमाप, उसको जानेंगे. अब पैरामीटर क्या होता है? उस शेप के चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसको अगर हम ऐड कर दें तो हम उसे पैरामीटर बोलते हैं. चारों तरफ या जो भी उसकी शेप है उस शेप के सारे साइड्स को अगर हम ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो वो होता है उसका पैरामीटर. फॉर एग्जाम्पल, ये एक शेप है, ना तो ये रेक्टेंगल है ना ये ट्राइंगल है, बस एक शेप है. राइट? अब इस शेप का अगर हमें पैरामीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो हम इसकी लंबाई ये वाली, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन सबको ऐड कर देंगे तो वो हमारा पैरामीटर होगा. राइट? तो चलिए ढूंढते हैं इस चैप्टर में किस प्रकार हम पैरामीटर्स को निकालते हैं और किस प्रकार कोई भी अपनी बाड़ कर सकता है या चार दीवारी कर सकता है. राइट? तो अब इसमें क्या है? रहमत इज अ फार्मर. He grows wheat in his field. रहमत है ये एक किसान है जो अपने खेत में गेहूं बोता है. राइट? अब वो क्या कह रहा है? I need a fence around my field. How much wire should I buy? वो अब थोड़ा सा चिंतित है, परेशान है या सोच रहा है कि मुझे जरूरत है, नीड माने जरूरत है, इसको बाड़ लगाने की मेरे खेत के चारों ओर, अराउंड माई फील्ड, मेरे खेत के चारों ओर मुझे बाड़ लगाने की जरूरत है. कितनी वायर मुझे खरीदनी होगी? उसे कितनी वायर खरीदनी होगी? अब क्योंकि उसे चारों तरफ लगानी है, तो चारों तरफ लगाने के लिए उसको ये लंबाई, इसकी लंबाई, ये लंबाई पता हो तो हमें उतना ही बाड़ लगाने के लिए तार की जरूरत होगी, है ना? तो वो कहता है कि रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. रहमत को जरूरत है नापने की, उसकी खेत की लंबाई कितनी है. कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर? क्या इस पिक्चर में से आप उसकी मदद कर सकते हो या ढूंढ सकते हो? सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट. वो आप कैसे ढूंढेंगे कि हर एक साइड में उसकी जो लेंथ है, लंबाई जो है वो लिखी हुई है. जैसे कि जो नीचे वाली जो साइड है, सबसे लंबी साइड है, वो कितना मीटर्स है? 21 मीटर्स. राइट? अब उसकी जो ये वाली जो दूरी है वो कितनी लंबाई है उसकी? 9 मीटर्स. ये वाला भी 9 मीटर्स है और इधर से 15 मीटर्स, यानी कि 21, 9 मीटर एंड 15 मीटर्स. राइट? अब वो कहता है ओम द बाउंड्री इज 54 मीटर्स लॉन्ग. जो उसकी बाउंड्री है वो 54 मीटर्स लंबी है. उसे कैसे पता चला? पता है आपको? उसने ये सारी साइड्स को प्लस कर दिया. क्या किया? प्लस किया. क्या करा देखिए, सबसे पहले उसने लिखा सबसे 21 मीटर्स प्लस 9 मीटर्स प्लस ये वाली साइड अब 9 मीटर्स, फिर प्लस ये 15 मीटर्स, 15 मीटर्स. अब इसको ऐड करते चले जाएंगे तो ये क्या हो गया? 21 प्लस 9 30 और 9 39, 39 और 15 और 39, 9 और 5 14 का 4, कैरी आया 1 और 3 4 और 1 जो कैरी आया था 5, यानी कि 54 मीटर्स. राइट? तो ये इस तरीके से
उसने इसकी सारी साइड्स को प्लस कर दिया, तो उसकी फेंसिंग की उसको पता चल गया कितने लंबा है उसका फील्ड, 54 मीटर्स। तो यानी कि उसे कितने तार की जरूरत है, कितने वायर की जरूरत है, 54 मीटर्स की। तो अब वो कहता है रहमत बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर्स वायर फॉर द फेंस। अब उसको तो चाहिए थे 54 की, मगर उसने 70 मीटर्स का वायर ले लिया। राइट, ज्यादा लिया ना उसने, गुड। अब गणपत उसके पास आता है और वो कहता है आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। मुझे भी ऐसे ही अपने खेत के लिए करना चाहिए। अब वो गणपत जो है वो रहमत को बोलता है कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विद यू, आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड। और रहमत से कहता है कि भाई क्या, कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दोगे या दे सकते हो, द वायर को, दैट इज लेफ्ट विद यू, जो तुम्हारे पास, लेफ्ट मीन्स बची है, जो तुम्हारे पास बची है, क्या वो वायर मुझे दे दोगे, आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड, मैं उसे अपने खेत में इस्तेमाल करूंगा। तो रहमत एक अच्छा पड़ोसी या किसान या अच्छा दोस्त है, वो कहता है ओह श्योर व्हाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो उसको बोल देता है। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत। तो अब बताओ कि रहमत ने गणपत को कितना वायर दिया होगा, कितना दिया होगा, जितना उसके पास बचा होगा। उसके पास कितना बचा होगा, उसके पास था 70 मीटर्स, उसने कितना यूज करा, 54 मीटर्स। तो 54 मीटर्स उसने यूज करा, 70 उसके पास था, बचा कितना, हम इस में से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसका गणपत को दिया हुआ वायर पता चल जाएगा। राइट, तो इसको माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए गणपत का फील्ड कैसा है, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। गणपत ने रहमत को धन्यवाद दिया क्योंकि भाई उसे चीज मिली थी, तो थैंक यू बोलना चाहिए ना, गुड। और उसने शुरू करी फेंसिंग, फेंसिंग माने बाड़ करना अपने खुद के खेत में। बट ही नीड टू गेट मोर वायर्स, बट ही नीडेड, मगर उसे जरूरत थी और कुछ ज्यादा तार की, ज्यादा तार की जरूरत थी। कैसे पता चलेगा, अब देखिए उसके फील्ड को ध्यान से, ये 18 मीटर्स, ये 9 मीटर्स, ये 15 मीटर्स, फिर 15 मीटर्स और ये 9 मीटर्स। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो गणपत है उसका फील्ड कितना बड़ा है। तो कहता है हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत्स फील्ड, गणपत के खेत की बाउंड्री कितनी लंबी है, वो कैसे, यानी कि हमें इसका पैरामीटर नापना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरी गुड, हम इन सबको प्लस कर देंगे। जैसे क्या है ये 18, तो 18 प्लस, अब ये क्या है 9, फिर प्लस 15, फिर प्लस 15 और फिर प्लस 9, कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। अब इन्हें प्लस कर दीजिए, 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 27, फिर 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30, फिर प्लस 9, तो 30 प्लस 9 39 प्लस 27, तो कितना हो गया, 9 और 7 16 का 6 कैरी आया 1, 3 और 4 5 और 1 6, 66 मीटर्स। तो कितनी है, इन सबको ऐड करेंगे, 18 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 66 मीटर्स। कितना है, 66 मीटर। अब वो कहता है हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड। अब गणपत को और उसके पास कितना वायर की जरूरत पड़ेगी अपने फील्ड को फेंसिंग करने के लिए, बाड़ करने के लिए। गणपत को रहमत ने कितनी दी थी, 70 माइनस 54, तो क्या आंसर आएगा भाई, 0 में से 4 नहीं जा सकता, 7 से हम एक बोरो करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ बचा 6 में से बन गया 16, तो यानी कि 16 मीटर्स जो थी उसे मिली थी, और उसको कितनी चाहिए टोटल, 66, और उसके पास है कितनी, 16, तो उसे और कितनी चाहिए, टोटल कितनी चाहिए, 66, उसके पास है कितनी, 16, तो 16 में से जितनी उसे चाहिए उसे माइनस कर देंगे तो बाकी बची हुई आ जाएगी, तो वो आएगी 50, यानी कि 50 मीटर्स जो वायर है उसे और अभी चाहिए। समझ में आया, जैसे उसके पास थी 16 मीटर, उसे चाहिए कितनी, 66 मीटर, है कितनी, 16, तो और कितनी चाहिए, 16 को माइनस कर देंगे 66 में से, तो अब उसके पास क्या आया, 50 मीटर्स बचा, तो यानी 50 मीटर्स की उसको आवश्यकता होगी।
समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, राइट? हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और खेतों की, राइट? आपको करना क्या है? फाइंड आउट, पता करो विच वन हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। किस फील्ड की बाउंड्री सबसे लंबी है, हमें ये पता कर बतानी है। इजी है, कर लेंगे। क्या करना होगा हमारे को? बस ध्यान रखने वाली बात है, इन सब बाउंड्रीज को प्लस कर देंगे। सबसे पहले इस वाली बाउंड्री में क्या है? 24। अब क्योंकि सभी मीटर्स में है ना, तो हम इसको कुछ और चेंज नहीं करेंगे, बस हम सिर्फ प्लस करते हैं। फिर 15, फिर +6, फिर +15। ठीक है, राइट लास्ट में हम मीटर लिख देंगे। अब 24 + 15 कितना होगा? 39। फिर प्लस कितना हो गया? 6 और 15 हो गया 21। 21 और 39, 1 और 9 0, कैरी आया 1, 2 और 3 5 और 1 60। तो टोटल कितना हो गया? 60 मीटर्स इसकी बाउंड्री। क्लियर है? ऐसे ही इसकी बाउंड्री चेक करेंगे। इसकी बाउंड्री कैसे होगी? 12 + 9 + 6 + 3 + 6 + 6, राइट? कैसे हुआ ये सब? 9 मीटर्स ये वाली एक साइड, फिर एक साइड, फिर एक, कितनी साइड हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यानी 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है? ये ट्रायंगल शेप में है, तो यानी इसे कैसे करेंगे? 15 + 9 + 12। अब जो आंसर आएगा वो यहां लिख देंगे। और लास्ट में क्या है? वेरी गुड, ये क्या है? 15 + 9, फिर +15, फिर +15 और फिर +9 और फिर +15। टोटल साइड्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट? अब इन सबका जो आंसर आएगा वो यहां पर हम लिख देंगे, राइट? अब हमें बताना क्या था? वो कहता है कि फाइंड आउट विच वन हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। किसकी सबसे लंबी बाउंड्री है? तो अब किसकी सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री होगी? जिसकी भी वैल्यू यहां पर ज्यादा होगी वो सबसे बड़ी बाउंड्री होगी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड, ध्यान से सोच समझ के करेंगे। अब नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा कि चंदूज फादर, एक चंदू है, उसके पिताजी, इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। चंदू के जो पापा हैं वो कहलाते हैं, कॉल्ड मतलब उन्हें कहा जाता है द यंगेस्ट ओल्ड मैन, सबसे ज्यादा जवान बूढ़े आदमी। मतलब अब जवान भी और बूढ़े आदमी भी, मतलब कि वो बूढ़े तो हैं मगर वो सबसे ज्यादा एक्टिव या सबसे ज्यादा जवानों की तरह काम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें यंग ओल्ड मैन कहते हैं। इन हिज विलेज, अपने गांव में उनको सबसे जवान बूढ़ा कहते हैं, राइट? अब वो क्या कहते हैं? एट 70 ईयर्स ऑफ एज, 70 साल की उम्र में। एट मतलब एट 70 ईयर्स, 70 साल की उम्र में, ही इज फुल्ली फिट, वो पूरी तरीके से फिट हैं। डू यू नो हिज सीक्रेट, वो आप उनका सीक्रेट रहस्य जानते हैं कि वो ऐसे फिट क्यों हैं? क्यों हैं? ही गोज फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग। क्यों है वो फिट? क्योंकि वो वॉक पर जाते हैं। कहाँ? अराउंड द फील्ड, वो खेत के चारों तरफ हर सुबह वॉक पर जाते हैं। एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदूज फील्ड, और वो चंदू के फील्ड के 4 राउंड्स, कितने राउंड्स? 4 राउंड्स लगाते हैं। अब क्या करना है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स, अब वो कितनी दूरी कवर करते हैं, चलते हैं अपने उन 4 राउंड्स में। किसके 4 राउंड्स? इस ग्राउंड के। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें इस पूरे ग्राउंड की पैरामीटर या उसकी लंबाई पता चल जाएगी तो हम पता चल जाएगा कितना चलते हैं एक राउंड में। उसको हम 4 टाइम्स कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 राउंड्स में कितना करते हैं। सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है। क्या करना है हमने कि जो भी इस फील्ड की बाउंड्री है उसे निकाल लें पहले। अब हमारे को क्या बता रहा है? वो कह रहा है 100 मीटर्स। एक तो है 100 मीटर्स, फिर ये कितना है? 150 मीटर्स, फिर ये कितना है? 100 मीटर्स, ठीक है, फिर ये कितना है? 150 मीटर्स। तो अगर वो एक राउंड चलते हैं, पहले इधर चलते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो कितना चलते हैं? 100 + 150 + 100 फिर 150। तो अगर इसे आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 and 150 250
फिर प्लस 100 एंड 150 250, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा 500। वो कितना मीटर्स चलते हैं एक राउंड में? एक राउंड जब वो चलते हैं तो 100 प्लस 150 250, 250 और प्लस 100 350, 350 और 150 इज इक्वल टू 500। तो वो एक राउंड में चलते हैं कितना? 500। और वो कितने राउंड चलते हैं? 4 राउंड्स चलते हैं। कितने राउंड्स लगाते हैं? 4। तो 4 टाइम्स 500 हो जाएगा, है ना। यानी कि एक वन टाइम पे 500, फिर दूसरे टर्न पे 500, फिर 3 टर्न्स पे 500 और चौथे टर्न पे 500। तो यानी कि 4 टाइम्स 500, राइट। तो 4 टाइम 500 करेंगे तो ये 0 का तो 0 ऐसे ही आ जाएगा, 4 5 जा 20। तो यानी टोटल कितना हो गया? 2000 मीटर्स। कितना चलते हैं वो? 2000 मीटर्स। अब वो पूछ रहा है कि 2000 मीटर्स किसके बराबर हुआ? कितने किलोमीटर्स के? अब हमें याद है, हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। याद है ना आपको? पक्का। तो जब 1 किलोमीटर जो 1000 मीटर्स है, तो 2000 मीटर्स का मतलब कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 2 किलोमीटर्स, राइट। तो यानी कि वो हर रोज सुबह 2 किलोमीटर्स चलते हैं। क्लियर हो गया? शाबाश। नेक्स्ट वो कहते हैं गणपत's वाइफ वर्क्स इन अ टेलर्स शॉप। जो गणपत की पत्नी है वो काम करती हैं टेलर की शॉप पर, ठीक है। शी हैज टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ। एक मेजपोश, टेबल क्लॉथ बोलते हैं मेजपोश, जो कि मेज के ऊपर बिछाया जाता है। तो उसे टेबल क्लॉथ पर लेस लगानी है। लेस बोलते हैं एक तरह का गोटा कह लीजिए, या एक तरह की उसे जो किनारे किनारे लगी होती है उसे लेस बोलते हैं। तो उसे लेस लगानी है एक टेबल क्लॉथ पर। शी बॉट a 100 मीटर रोल ऑफ लेस। वो खरीदती है 100 मीटर, कितना? 100 मीटर लेस का एक रोल खरीदती है। अब वो कहता है लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। तो अब इस टेबल क्लॉथ को देखिए, उसकी लंबाई क्या है। अब बताइए कि उसे कितना लेस की जरूरत होगी एक टेबल क्लॉथ के लिए। तो अब उसकी लेंथ देखिए कितना है। अभी आप ध्यान से देखना क्या चीज यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर भी आ रहा है और सेंटीमीटर भी आ रहा है। अभी तक हमारे पास सिर्फ मीटर ही मीटर आ रहा था। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये कितना हो गया, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हम पहले मीटर को प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर हम छोड़ दें, हम सिर्फ मीटर को, यानी 1 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर्स हो गया, राइट। अब हमारे पास सेंटीमीटर्स कितने हैं? 50 50 50 50, यानी कि 4 टाइम्स 50। तो यानी कितना हो गया? 4 5 जा 20 और ये 0 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ये हो गया 200 सेंटीमीटर्स। 200 सेंटीमीटर्स का मतलब कितना हुआ? ध्यान से सोच के बताइएगा। पक्का? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर्स। तो यानी कि कितना हो गया ये? वेरी गुड, ये हो गया 2 मीटर्स। 2 मीटर्स और 1 और 1 2 था ही पहले। तो कितना हो गया टोटल? 2 प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर्स। तो यानी कि इस पूरे टेबल क्लॉथ की जो लंबाई है वो है 4 मीटर्स। कितना है? 4 मीटर्स। अब 4 मीटर्स है तो यानी कि उसने कितने खरीदा था? 100 मीटर। और उसको एक टेबल क्लॉथ में कितनी चाहिए? 4 मीटर्स। तो कहता है हाउ मच लेसेस विल बी यूज इन 3 सच टेबल क्लॉथ। अगर ऐसे ऐसे 3 टेबल क्लॉथ हो तो उन्हें टोटल कितनी चाहिए? यानी कि 4 मीटर्स कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 4 मीटर्स। तो क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12 मीटर्स। कितना चाहिए उसे? ऐसे ऐसे 3 मेज पोसेस के लिए उसे कितनी लेस की जरूरत होगी? इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक लेस पे हमारे को एक टेबल क्लॉथ पे हमें कितने लेस की जरूरत है? 4 सेंटीमीटर की या 4 मीटर की?
4 मीटर्स की। तो 3 टेबल क्लॉथ्स में कितनी लगेगी? 3 टाइम्स 4 मीटर, यानी 12 मीटर्स टोटल। अब वो कहता है हाउ मच लेसेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। अब कितना लेस जो है वो रोल में बचा होगा जब उसने 12 यूज कर ली। उसने लाई थी 100, कितनी यूज हो गई उसकी? 12, तो बाकी कितनी बची? 88 मीटर्स। राइट, समझ में आ गया आराम से, कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। हमने क्या करा कि इसको सबको पहले ऐड कर लिया, लेकिन ऐड करते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे मीटर्स में तो नहीं थे, इस बार मीटर और सेंटीमीटर में थे। तो हमने मीटर को पहले प्लस कर दिया और बाकी बचे हुए 70 सेंटीमीटर्स को उन्हें बाद में प्लस कर दिया। अब जब हमने सारे सेंटीमीटर्स को प्लस किया तो वो आया 200 सेंटीमीटर्स, और जबकि हमें मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जब 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर है तो ये 200 है। जब 100 मतलब 1 तो 200 मतलब 2, तो 2 मीटर्स प्लस 2 मीटर्स इज इक्वल टू टोटल हो गया इस पूरे एक मेज पोस्ट पर उसे 4 मीटर्स लेसेस की जरूरत होगी। राइट, अब जब 4 मीटर लेस की जरूरत है एक में, अब उसने पूछा 3 में, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर वो कहता है 4 में तो हम 4 टाइम्स करते 4। अगर वो कहता है 10 मेज पोस्ट हैं तो हम 10 टाइम्स 4 करते हैं, है ना? तो ये इस तरीके से हम इसको करेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम। अभी एक्टिविटी करने के लिए है, वो कहता है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स। जो नीचे कुछ शेप्स दी गई हैं, आपने उसकी बाउंड्री को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, उसने हिंट दिया है यू कैन यूज अ थ्रेड। आप एक थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक धागा लें, उसको इस तरीके से इसके ऊपर रख दें तो, और उसके बाद उसे स्केल से नाप लें। राइट, अब वो क्या कहता है, नाउ काउंट द स्क्वायर टू फाइंड आउट। एक दूसरा तरीका यह है कि हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर्स जो उसके अंदर बने हैं उनको नाप लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि अब कहीं तो पूरे स्क्वायर्स हैं और कहीं कहीं कुछ आधे आधे स्क्वायर्स या कुछ कम स्क्वायर्स भी हैं। अब इन्हें कैसे नापें भाई, इसे कैसे मेजर करेंगे? तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कि किसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं। ठीक है, कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं इस ए शेप में? एक ये वाला कंप्लीट है। राइट, और क्या ये कंप्लीट? और कोई भी कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जिसमें भी हाफ या हाफ से ज्यादा, जैसे ये है हाफ या हाफ से ज्यादा एरिया आ रहा है, हम उसे भी काउंट कर लेंगे। जैसे ये है, इसमें एक छोटा सा कोना ही है जो नहीं आ रहा, तो हम इसे काउंट कर लेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे। ऐसे ही इसमें भी छोटा सा कोना बाहर है, ज्यादातर पोर्शन अंदर है, तो हम इसे भी काउंट कर लेंगे। ऐसे ही इसको देखिए, इसमें भी ज्यादा सा पोर्शन जो है अंदर है, ये बाहर छोटा सा ही है, तो हम इसे भी काउंट कर लेंगे। अब अगर इसको देखें तो ये और ये जो है लगभग हाफ है, तो हम इसे भी काउंट कर लेंगे। हम इसे छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। अब इसको भी देखें तो हम इसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हाफ से थोड़ा सा कम है, इसको भी हम छोड़ देंगे, ये भी हम छोड़ देंगे। अब ये देखिए, ये हाफ से ज्यादा है, इसे इसलिए काउंट कर लेंगे और इसे छोड़ देंगे। अब यानी कि टोटल कितने स्क्वायर्स हम मान लें? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? 6 स्क्वायर्स। राइट, ऐसे ही हम बी शेप में देखते हैं, हम इसे तो काउंट कर ही लेंगे, इसे भी कर लेंगे, ये तो पूरे पूरे हैं। ऐसे ही इसमें थोड़ा सा है, इसे भी काउंट कर लेंगे, इसे नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे। राइट, इसको कर लेंगे। ये भी अगर आप देखो तो हाफ से कम है, इसे भी हम नहीं काउंट करेंगे। ये हाफ से ज्यादा है, इसे काउंट कर लेंगे। ये भी हाफ से ज्यादा, इसे काउंट करेंगे, इसे नहीं करेंगे। इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको नहीं करेंगे। अभी कितने के? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि, और इसको भी देखिए ध्यान से, ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो इसमें कितने हो गए? 9। अब इधर देखिए 1 2 3। राइट, अब ये हाफ से कम है, इसे छोड़ देंगे। ये भी हाफ से कम है, इसे छोड़ देंगे। ये हाफ से ज्यादा है, इसे कर लेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे। और ये लगभग पूरा है, इसलिए इसे काउंट कर लेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे भी और इसे भी काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं। राइट, अब ये डी देखिए, इसे काउंट करेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे, इसे भी
और इसे भी और इसे भी, 1 2 3 4, इसमें 4 है, राइट। अब वो कहता है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। अब हर एक शेप में कितने कितने हैं वो आपने देखे, ये लिखे ही हैं, कहीं 6 है, कहीं 8 है, कहीं 4 है, कहीं 9 है। तो हम इसे नोटबुक में क्या लिखेंगे कि इन स्क्वायर सॉरी इन शेप ए देयर आर 6 स्क्वायर्स, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखेंगे इन शेप बी देयर आर 9 squares, in shape C there are 8 and in shape D there are 4 squares, right। अब वो कहता है which shape covers the least number of square, किसमें सबसे least हैं, ये आप देख लेंगे किसमें least हैं, किसमें most हैं, इसे आप नोटबुक में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट कहता है टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड। अब आपने 20 सेंटीमीटर लंबा थ्रेड लेना है, कितना, 20 सेंटीमीटर। मेक डिफरेंट शेप्स बाय ज्वाइनिंग द एंड्स। अब उन दोनों एंड्स को जोड़ दें और अलग अलग शेप्स बनाएं। प्लेस ऑन द स्क्वायर्ड शीट ऑन द नेक्स्ट पेज एंड फाइंड आउट। और उसको आप जो पिछले अगले पेज पे, नेक्स्ट मतलब अगले पेज पे एक स्क्वायर शीट दी गई है, ये देखिए, ये इस पेज पे एक स्क्वायर शीट दी गई है, इसके ऊपर रखिए और अलग अलग शेप बना दीजिए जैसे कि ये बनाई है। और उसके बाद आप मुझे आंसर दीजिए हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, विच इज द बिगेस्ट शेप, विच इज द स्मॉलेस्ट शेप एंड हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। और हर एक शेप की बाउंड्री कितनी लंबी है, कितनी होगी हर एक शेप की बाउंड्री, कोई बता सकता है? अच्छा, काउंट करके ही बताएंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आप वैसे भी बता सकते हैं कि हर एक शेप की बाउंड्री कितनी होगी बिना शेप बनाए, बताऊं आपको तरीका? चलिए पहले आप खुद ही बताइएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो हर एक की बाउंड्री भी आपको बतानी है, ठीक है, करेंगे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पार्ट सी, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स। ये स्क्वायर्स बने, अब 2 स्क्वायर्स को जोड़कर कितनी शेप्स बना सकते हैं। ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर्ड शीट गिवन बिलो। जो नीचे की स्क्वायर्ड शीट दी गई है इसमें आप बनाइए। हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। और हर एक शेप की बाउंड्री कितनी लंबी होगी ये भी आपने बताना है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि खाली 2 स्क्वायर्स को आपने जोड़ना है, मिलाना है। तो कैसे कैसे मिला सकते हैं देखिए। सबसे पहले एक स्क्वायर ये वाला और एक स्क्वायर ये वाला, राइट। एक शेप तो ये हो गई, एक शेप ये है। एक शेप हम कैसे बना सकते हैं, एक ये स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर, राइट। फिगर 1, फिगर 2, एक ये है 3। और कैसे बना सकते हैं हम, एक ये वाला स्क्वायर ले लीजिए और एक ये वाला स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है ना, ठीक है, पक्का। ये हो गई शेप 3, 4 ये है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और शेप 2 स्क्वायर्स को मिलाकर बना सकते हैं आप। अगर बना सकते हैं तो बनाएंगे, राइट। अब वो कहता है कि हाउ लॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। हर एक शेप की बाउंड्री कितनी है उसे भी आप बताइए। अब हम मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। क्या इमेजिन कर रहे हैं कि जो एक साइज है वो 1 मीटर है, राइट। तो यानी अब ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, वेरी गुड, इक्वल होती हैं। यानी कि अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी और ये भी, है ना। लेकिन अब जब हमें इसकी बाउंड्री ढूंढनी है, तो बाउंड्री ढूंढनी है तो सिर्फ बाहर का एरिया ढूंढेंगे। यानी कि ये वाला काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, ये और ये, बीच वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बाउंड्री तो उसकी यही होगी ना बस, है ना। ठीक इसी प्रकार इसमें इस वाले को काउंट नहीं करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, इसे, इसको और इसको। अब अगर देखो तो कितनी हो गई, कितने मीटर हो गई, 1 2 3 4 5 6 मीटर। इसकी भी 6 मीटर्स, राइट। अब इसमें देखिए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, राइट। अब क्योंकि बाउंड्री तो कौन सी होगी इसकी, ये ऐसे आएगी ना।
तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 मीटर्स। ऐसे ही इसका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये भी 8 मीटर्स हो जाएगा। राइट, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। बाउंड्री का मतलब बाहर की शेप, अंदर की नहीं। इसमें अंदर कुछ है ही नहीं, सब बाहर बाहर का है, तो इसलिए इसके सारे साइड्स गिनी जाएंगी, इसमें बीच की साइड्स को हम नहीं गिनेंगे। राइट, अब वो लास्ट में नीचे क्या कह रहा है वो देखिए, ट्राई दिस एक्टिविटी विद 3 स्क्वायर्स ऑल्सो। आप यही वाली एक्टिविटी 3 स्क्वायर्स के साथ कैसे कर सकते हैं वो बताइए। अब चलिए, क्या है 3 स्क्वायर्स में, मतलब एक तो 1 2 एंड 3, ये यूज हो गया पक्का। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, पहली शेप तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी शेप क्या होगी, ये और ये। राइट, यानी कि इसकी बाउंड्री क्या होगी, ये। हमने माना है कि एक जो स्क्वायर है वो 1 मीटर है, तो यानी कि ये 1 ये 1 ये 1 ये और ये वाली तो हम काउंट ही नहीं करेंगे ना, सिर्फ बाहर की बाउंड्री हमने काउंट करनी। राइट, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये हो जाएगा 8 मीटर्स। राइट, अब इसमें क्या होगा, ये काउंट करेंगे, ये और ये काउंट नहीं होंगी बीच की, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया 8 मीटर्स पक्का। अब दूसरी शेप क्या है 3 की, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने मीटर्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 मीटर्स। ऐसे ही कौन सी शेप बना सकते हैं आप, इधर से एक ये और एक ये पक्का। इसकी भी कितनी साइड्स होंगी आप इसे करेंगे। और 3 की हम कैसे बना सकते हैं, देखिए एक ये बना सकते हैं हम, ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला स्क्वायर, फिर ये वाला स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर। राइट, उसके बाद क्या हो सकता है, एक स्क्वायर ये वाला, एक स्क्वायर ये वाला और एक स्क्वायर ये वाला। ऐसे ही अब ये वाला स्क्वायर छोड़ देते हैं। राइट, अब ये वाला स्क्वायर छोड़ देते हैं, यहां ये नहीं लिया, यहां पर ये वाला नहीं लिया, यहां पर ये नहीं लिया, यहां पर ये नहीं लिया। अब इसकी कैसे होगी 1 1, इसकी साइड कौन सी काउंट करेंगे अब, ये वाली, यानी कि ये काउंट नहीं होगी और ये काउंट नहीं होगी। 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मीटर्स, ये भी 8 मीटर्स 8 मीटर्स 8 मीटर्स। क्लियर है। और भी अगर आपको लगता है कि 3 स्क्वायर्स को मिला के आप और कोई शेप बना सकते हैं तो वो आप इसमें बनाएंगे और उनकी कितने मीटर्स होंगी वो आप लिखेंगे। लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं, साफ साफ अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर बनाएंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। क्या करेंगे, जैसे हमने बनाया एक स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। राइट, इसकी बाउंड्री हो जाएगी ये 1 1 1 1 1 और 1, ये वाली साइड नहीं आएगी, तो 1 2 3 4 5 6 हमें लिख देंगे 6 मीटर्स। ठीक है, ये एक ये हो गई। अब उसको थोड़ा सा दूर बनाएंगे, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। हमने एक बॉक्स छोड़ दिया है, ध्यान से देखेंगे। अब इसकी कितनी होगी, ये वाली हम काउंट नहीं करेंगे, खाली बाउंड्री करेंगे, तो 1 1 1 1 1 1 यानी कि 6 मीटर्स। राइट, अब इसमें क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इन्हें काउंट कर लीजिए, 4 और 4 8 8
मीटर्स, राइट। ऐसे ही इस वाली शेप का, ये और ये, राइट। अब इसमें भी 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी कितना हो गया 8 मीटर, ठीक है। ये तो हो गई फॉर 2 स्क्वायर्स, ठीक है। अब आपने बनाना है 3 का, ये एक ये है, एक ये है ना। ऐसे ही इसको जैसे लिखा है ऐसे ही आप सुंदर सुंदर थोड़ा दूरी दूरी पर 3 स्क्वायर्स वाली शेप बनाएंगे और लास्ट में लिख देंगे फॉर 3 स्क्वायर्स, राइट। तो ऐसे ही आप सुंदर सुंदर अपना वर्क करेंगे। तो ये था आपका 13th चैप्टर फील्ड एंड फेंसिंग का फर्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक टर्म है पैरामीटर। पैरामीटर्स बोलते हैं उसके चारों तरफ की लंबाई या उसके जो भी वो शेप है उसके बाहर बाहर की लंबाई को अगर हम ऐड कर दें तो वो पैरामीटर होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.